हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम पढ़ रहे थे सत्ता तथा अवकलनीयता, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको एक लेक्चर दिया था। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। सत्ता क्या होता है? सत्ता का मतलब आपको बताए थे, किसी कोई फंक्शन आपको दिया गया है तो उसको किस प्रकार जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर वहाँ पे कैसा सतत है, तो सतत होने का मतलब वो फंक्शन जुड़ सकते हैं, यानी LHL बराबर RHL बराबर FA। अगर कोई भी फंक्शन है तो आपस में क्या जुड़ जाएंगे, अर्थात वो रेखाएं, अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो हमेशा प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, वो सतत आएगा। चाहे जैसे निकलेंगे उसको लिखेंगे तो वो सतत आएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था हमने, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दिया था, उस क्वेश्चन को कहा था सॉल्व कर लिया, आपने बखूबी उसको सॉल्व कर लिया होगा आपको अच्छे से। आज हम क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है x बराबर 3 पर, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, लिखा हुआ है x बराबर 3 पर, लिखा हुआ x बराबर 3 पर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सत्यता की जांच कीजिए। वहां पर सिद्ध करना था इसमें, लेकिन इसमें क्या करना, जांच करना है कि सतत है कि नहीं है। अगर LHL इक्वल RHL बराबर FA, अगर ये तीनों बराबर आएगा तो सतत है, अन्यथा हम क्या लिख दें, असतत है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि इसकी जांच कीजिए। जब जांच करना है तो जांच करने के लिए केवल हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राफ छोटा कर देते हैं, पेपर को, इसको किनारे लिखा हुआ है, लिखा हुआ मेरा फंक्शन था। इसमें जो फंक्शन लिखा हुआ f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 है, और x बराबर 3 पर हमें क्या करना है, चेक करना है। तो एक ही वैल्यू हमारे पास लिखी गई है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, केवल इसमें x बराबर 3 पर, यानी हमें चेक करना है x बराबर 3 पर। तो सबसे पहले आप FA निकाल लो। FA का मतलब x इक्वल 3 पर, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे 3 को 2 बार, 3 3 का 9 और माइनस 1, तो 9 दूनी 18 माइनस 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब आप LHL निकालो। जब LHL निकालेंगे तो LHL बराबर आपको बताए थे, लिमिट लिखते हैं x टेंस टू कितना लिखेंगे, यहाँ पर देखो, क्योंकि x इक्वल 3 है तो x बराबर 3 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 निगेटिव, आपको LHL के बल बताए थे, तो हमेशा x इक्वल यहाँ पर x टेंस टू 0 के -3, और ये फंक्शन था तो fx लिख देते हैं। अब fx की वैल्यू पुट करो। जब fx की वैल्यू पुट करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। अभी हमने बताया था पीछे लेक्चर में आपको कि वहाँ पर जब अब क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं h के फॉर्म में, तो h के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0। अब हमें जहाँ x है वहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे, 3 माइनस यहाँ पे h हो जाएगा, क्योंकि क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम LHL लिमिट निकाल रहे हैं, यानी 3 माइनस 1, यहाँ पर स्क्वायर था, वो स्क्वायर है, वहाँ पर कोई नहीं, जहाँ x होगा वहाँ पे 3 माइनस h कर लेंगे और ये हो जाएगा -1। अब इनमें क्या करो, इसका स्क्वायर करो या डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर जब 2 था, इस पे या स्क्वायर कर लेते सबसे पहले, ज़्यादा सभी होगा कि इन पे ये लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, ये 2 होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रसार कर दिए, तो a स्क्वायर 3 3 का 9 माइनस 2ab 3 दूनी 6h प्लस कितना हो जाएगा h स्क्वायर और -1 होगा। अब इसको सॉल्व करिए आगे थोड़ा सा, लिमिट h टेंस टू 0 होगा, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12h हो जाएगा, प्लस 2h स्क्वायर और माइनस कितना 1 हो जाएगा। इन दोनों को घटा देंगे, 18 में से घटाइए 1 तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आएगा, 17 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 17, फिर माइनस 12h और प्लस 2h स्क्वायर। 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर 18 है तो 18 में से 1 घटाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, 18 में से 1 घटाएंगे तो ये 17 हो जाएगा, और प्लस 12h और प्लस 2h स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करिए, h की वैल्यू पुट कर दिए, जहाँ जहाँ h है वहाँ पे क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो 17 और -12 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर। आपको ये मालूम हो कहीं 0 मिलता है, 0 से कोई भी संख्या गुणा कराया जाए तो हमेशा मान कितना आएगा, 0 आएगा, तो 12 ये 0 हो जाएगा,
2 से 0 गुणा कराओगे 0, तो 0 कुछ भी करोगे तो ये 17 आ जाएगा, यानी LHL बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 17 आ गया। अब सेम ऐसे RHL निकालते हैं, तो देखो यहीं पे बगल निकाल देते ताकि आपको आसान लगे और समझ में भी अच्छे से आ जाए। RHL जैसे पीछे निकाले थे सेम ऐसे निकालते हैं RHL के लिए, तो RHL रहेगा। तो लिमिट x टेंस टू कितने पे चेक करना था हमारा था, x बराबर 3 पर, तो RHL निकालते हैं तो ऊपर क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, फिर फंक्शन लिखेंगे fx। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, fx की वैल्यू थी 2x स्क्वायर माइनस 1। तभी हमने बताया था कि x को h में रिप्लेस करते हैं, जब x को h में रिप्लेस करते हैं तो जो यहाँ पर हमेशा h टेंस टू 0 ही लिखा जाएगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। बस आप क्या करोगे कि x बराबर अगर यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ 3a प्लस h कर दीजिए, यानी 3 प्लस h रख देना। और आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, जब h टेंस टू 0 करना, जहाँ x होगा वहाँ पे 3 प्लस h कर देगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 2 3 प्लस h ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फिर लिमिट h टेंस टू 0 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 3 3 का 9 और प्लस 2ab होता है तो ये हो जाएगा 6h और प्लस h स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 9 दूनी 18 और 6 दूनी कितना होगा 12h और प्लस 2h स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा। अब 18 में से 1 घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा 17 प्लस 12h होगा और प्लस 2h स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, जब वैल्यू पुट करिए यानी h की वैल्यू 0, तो 17 प्लस 12 गुणे 0 और प्लस 2 गुणे 0 का स्क्वायर। तो 0 से कोई भी संख्या गुणा किया जाता है तो 0 है, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया 17। तो देखो ये कितना था हमारा RHL था, RHL ये था। अब देखो यहाँ पर हमने पीछे निकाला था, ये LHL हो गया और ये RHL हो गया, और शुरू में जो वैल्यू निकाला था वहाँ पे F3, तो ये देखो तीनों, तो तीनों की वैल्यू कितना आई, बराबर आई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि LHL बराबर RHL और बराबर कितना F3। सबकी वैल्यू कितना आई थी, इसकी भी वैल्यू 17 है, इसकी भी वैल्यू 17 है, इसकी भी वैल्यू 17 है। जब 17 है तो आप देख रहे हो सारी वैल्यू आपस में समान है, तो हम लिख सकते हैं अतः x इक्वल 3 पर क्या है, संतत है, संतत है। ये हमें बताना था कि संतत है कि कैसा है। फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर हमने सॉल्व कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इन पे ये लिखा हुआ कह रहा है, आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित फलनों के लिए संतता की जांच कीजिए, यानी हमें इसमें भी जांच करना है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अभी इससे पहले हमें सारे पे वैल्यू दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम कैसे चेक करें, क्योंकि हमारे पास जब वैल्यू मालूम होती है तो हम आसानी से चेक कर ले। अभी हम x बराबर 0 पे चेक किए थे पिछले लेक्चर में, और x बराबर माइनस 3 पे, अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया x बराबर 3 पे। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों के, कह रहा निम्नलिखित फलनों के संतत्व की जांच कीजिए, जबकि लिखा हुआ a f(x) बराबर x माइनस 5, f(x) बराबर 1/x माइनस 5, x नॉट इक्वल टू 5 होगा, और यहाँ पे ये वैल्यू दिया गया। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें कि मेरा आंसर आ जाए। तो इन पे देखो सॉल्व करने के लिए तो ये कह रहा ऑल रियल नंबर के लिए सॉल्व कीजिए, यानी आपको रियल नंबर कोई भी मान लेना कि वहाँ पर क्या है, संतत है। तो हम कोई भी जैसे इसमें मान के सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि लिखने के लिए हमारे क्या थोड़ा सा स्पेस बन जाए, ये इसे लिख बना देते। अब लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन 3rd का था, लिखा हुआ है f(x) बराबर x माइनस 5। हमें इसी का चेक करना है, ठीक है, कि इस पर ये संतत होगा कि असंतत होगा। तो इस पे चेक करने के लिए मान लीजिए कोई वैल्यू क्या हो, माना x बराबर
सी पर मान लीजिए, या सी मान सकते हो, के मान सकते हो, कोई भी वैल्यू मान सकते हो। जहाँ क्या होगा इसमें, ये ध्यान देना, जहाँ, क्योंकि कोई नहीं है, सी बिलोंग्स टू कितना, आर, यानी ये आर रियल नंबर से बिलोंग करता होगा। कोई भी ले लिया जाए, सी का मतलब आर रियल नंबर्स में कोई भी वैल्यू ले, उस पर चेक करते हैं। तो देखो इस पर चेक किया जाए तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एफ सी निकालते हैं। एफ सी बराबर, क्योंकि एफ एक्स के स्थान पे तो एफ सी, तो ये हो जाएगा सी माइनस 5 होगा। फिर आर एल एच एल निकालो, तो एल एच एल निकालेगी तो ये कितना होगा, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू सी निगेटिव लिखते हैं, सी निगेटिव एफ एक्स लिखते हैं, तो एफ एक्स स्थान पे फंक्शन मेरा ये है, तो आप एफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए एफ एक्स की, तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू सी निगेटिव, और फंक्शन कितना होगा, x माइनस 5। इसमें आप रिप्लेस करिए, तो h के स्थान पे, यानी x के स्थान पे h रिप्लेस करेंगे तो x टेंस टू 0 हो जाएगा। तो x के स्थान पे यहाँ पर क्या रखोगे, तो यहाँ पे माइनस लिखें, c माइनस h रखेंगे। तो वैल्यू पुट करिए c माइनस h, c माइनस h माइनस 5। ये कोई आपस में घटेगा नहीं, इसलिए h के स्थान पे 0 रख देंगे, यानी इसको कुछ नहीं किया जा सकता। ये होगा c माइनस 0 माइनस 5, तो इक्वल कितना देगा, c माइनस 5 हो जाएगा। ऐसे सेम आर एच एल निकालते हैं। जब आर एच एल निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, लिमिट, अब कि हम क्या लिखेंगे, x टेंस टू c पॉजिटिव, और ये हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स बराबर कितना था, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव और x माइनस 5, ये था। फिर यहाँ पे क्या करिए, x को h में रिप्लेस करें। जब h में रिप्लेस करेंगे तो अभी हमने कहा था पीछे कभी भी होगा तो h टेंस टू 0, तो यहाँ पर क्या करोगे, तो प्लस लिखा हुआ है ना, तो x बराबर कितना होगा, c प्लस h, क्योंकि यहाँ पर c था तो c प्लस h, इसको h रिप्लेस कर दिए तो c प्लस h और माइनस 5। अब देखो यहाँ पे कोई ना घट सकता है ना जुड़ सकता है, तो c और प्लस 0, यानी h के स्थान पे 0, लिमिट हटा देंगे माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, c माइनस 5। ये क्या है, आर एच एल है, आर एच एल। तो देखो इसमें तीनों बराबर आ गए, ये हमारा क्या था, एल एच एल, ये तीनों हो गया। तो हमने पहला निकाला था इस पे c माइनस 5 हो गया, फिर c माइनस 5 हो गया एल एच एल आर एच एल, तो देखो कितना आया, यानी एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल एफ सी, यानी c पर चेक किया था तो ये आया था c माइनस 5, ये भी c माइनस 5, ये भी कितना आया था, c माइनस 5। देखो सब बराबर है ना, तो यहाँ पर हो जाए x बराबर c पर सतत है, c पर संतत है। अब संतत है तो ये c का मतलब ऑल रियल नंबर, यानी c बराबर 1 2 3 4 1/2 1/5, कुछ भी आप ले सकते हो, चाहे जो वैल्यू लोगे वो सबके लिए क्या होगा, सतत होगा, क्योंकि c बराबर एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं कह रहा था कि x बराबर 1 पे चेक करिए। जब ऐसा करता तो हम मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ कहा ही नहीं गया किस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट के लिए कहा गया। जब किसी पॉइंट के लिए कहा जाए तो हम c मान लेते हैं। अब आगे देखो ये कितना होगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी में b नंबर, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो जाएगा, ये स्क्रीनशॉट हो गया। फिर इसके बाद देखो ये वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ये लिखा गया, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन पे एक सेकंड हम इसको रफ कर दे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एफ एक्स बराबर, यानी इसी में बी नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर लिखा हुआ है 3 का, कि एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5, ये हो जाएगा। और लिखा हुआ है कि x नॉट बिलोंग टू 5, यानी x का मान 5 नहीं हो सकता, ठीक है, यानी x का मान 5 हम नहीं ले सकते, क्योंकि x का मान अगर 5 ले लोगे तो ये क्या अनडिफाइंड, यानी 5 माइनस 5 बराबर 0, इसीलिए कह रहा है x वन है। तो हम जब c मानेंगे तो वो भी क्या 5 को बाहर कर देंगे। तो ऐसे मान लेते हैं, माना x बराबर c पर, और जहाँ c क्या होगा, देखो जहाँ हम c बिलोंग्स टू कितना, r माइनस 5, उसको क्या कर दीजिए, यानी r में से ये 5 एलिमेंट्स क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए।
यानी आर रियल नंबर्स में से 5 को आप निकाल दीजिए, तब ये क्या होगा, उस पर चेक करेगी, क्योंकि आर का सी का मान कुछ भी हो सकता लेकिन 5 नहीं हो सकता। जब 5 नहीं हो सकता तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले एफ सी का, एफ सी पर चेक करेंगे तो 1/c-5 ये आ गया, यानी x के स्थान पे c पुट कर दिए। फिर एल एच एल निकालो, जब एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू c निगेटिव, और एफ एक्स होगा, एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू x टेंस टू अभी रहेगा x टेंस टू c निगेटिव। एफ एक्स की वैल्यू कितना है, x-5 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें देखो x को रिप्लेस करिए h में, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। फिर इसमें लिखेंगे तो अभी आपको पीछे बताए थे, जब h लिखते हैं तो c माइनस कितना h हो जाएगा -5। फिर इसमें कुछ नहीं कर सकते तो h की वैल्यू पुट कर दीजिए c-0-5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/c-5। ये क्या था, LHL, यानी LHL आ गया। ऐसे आप क्या करिए, RHL निकाल लीजिए। जब RHL निकालेंगे, देखो RHL, जब आप RHL निकालेंगे तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव हो जाएगा और फंक्शन एफ एक्स होगा। अब इनमें वैल्यू पुट करेंगे एफ एक्स की, तो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कितना x-5। अब x को रिप्लेस करिए h में, तो यहाँ h टेंस टू 0 हो जाएगा और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस है तो c प्लस h-5। अब यहाँ पे क्योंकि अभी हमने चूँकि बताया था x बराबर कितना c प्लस h, याद रखना क्योंकि इसमें दिया गया तो प्लस, इसी का मतलब c प्लस h लेना है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/c प्लस 0-5, तो इसको घटा देंगे तो c-5 ये आ गया। ये क्या था, RHL। जब ये RHL था तो इनमें देखो कि हमें तीनों वैल्यू बराबर मिल गई कि नहीं। LHL इक्वल क्या आया कि RHL इक्वल FC, तो तीनों पे वैल्यू कितना था 1/c-5, 1/c-5, 1/c-5। जब c-5 आ गया तीनों पे तो x बराबर c पर क्या है, c पर संतत है। लेकिन संतत होने पर किस पर, एक पर नहीं होगा, वो नहीं लिया जाता 5 पे, क्योंकि 5 उस फंक्शन का हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो ये हो जाएगा। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं, इसी में लिखा हुआ है तीसरा नंबर, इसको रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सी नंबर, एफ एक्स बराबर सी नंबर है एफ एक्स इक्वल लिखा हुआ है कि x² - 25 और बाई कितना x + 5। ये भी इससे में कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू -5, यानी x का मान -5 नहीं हो सकता। -5 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं आने चाहिए। जब नहीं आने चाहिए उस वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। जब बाहर करेंगे इसमें माना x बराबर c, और जहाँ c क्या होगा, c जो बिलोंग करेगा यहाँ पर r, और इसके बाद -5 एलिमेंट क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। क्यों बाहर करेंगे, क्योंकि आल रियल नंबर के लिए चेक करेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि ये रियल नंबर चेक करते तो -5 को बाहर कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -5 नहीं आना चाहिए, बस दिखाना पड़ेगा। अब चेक करते हैं FC। अगर FC चेक करेंगे तो जहाँ जहाँ C है तो रखो, देखो यहाँ पे x है तो c² - 25 और बाई कितना c + 5 हो जाएगा। आपने फार्मूला पढ़ा होगा a² - b², देखो c² - 5 का स्क्वायर बाई कितना c + 5 हो जाएगा। तो देखो c - 5 और ये हो जाएगा c + 5, तो इसमें डिवाइड कर देंगे c + 5, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा c - 5, ये कितना आ गया FC बराबर। अब ऐसे क्या करिए, LHL निकालें। जब LHL निकालेंगे तो सेम वही फंक्शन रहेगा LHL, तो लिमिट होगी क्या लिखेंगे, C पर चेक कर रहे हैं
तो c निगेटिव और फंक्शन f(x) होगा। तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c निगेटिव, फंक्शन का मान कितना था x² - 25 और बाई कितना x + 5 हो जाएगा। अब इन्हीं पे सेम को सॉल्व कीजिए तो लिमिट चेंज करेंगे यानी रिप्लेस करेंगे x को, तो h टेंस टू 0 हो गया। तो हम क्या रखेंगे, अभी आपको बताया था, चूँकि जब यहाँ पे रखिए तो सी x बराबर कितना c - h, जब LHL में होते हैं तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे c - h ऑफ होल स्क्वायर -25 और बटे ये हो जाएगा c - h और प्लस कितना 5। इसको a + b के होल स्क्वायर में कर दो, और लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास कुछ होगा नहीं कि यहाँ पर कुछ कर सकते, क्योंकि ये गिनती है यहाँ पर, तो इसलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करेंगे c - 0 का होल स्क्वायर और -25, यहाँ पे पुट करेंगे c - 0 और +5, और c में से 0 घटाएंगे तो ये आ जाएगा c² और -25, और इसको लिख सकते हैं c + 5 हो जाएगा। फिर a² - b² में फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो c प्लस ये हो जाएगा c + h होगा और c - h हो जाएगा, डिनोमिनेटर में c + h। देखो ये वैल्यू इससे कट गया तो हमारे पास कितना बचा c - h, ये हो जाएगा। तो अभी हमने पीछे निकाला था c - h, ये LHL हो गया, इसी के बगल RHL निकाल लेते हैं। जब RHL निकालेंगे तो देखो RHL की वैल्यू कितना हो जाएगा, RHL तो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, और f(x) की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्ट रख दो, x² - 25 बाई x + h। अब रिप्लेस कर दीजिए x को h में, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा प्लस लगा इसलिए c + h, जहाँ x होगा वहीं पुट करते हैं -25, और ये हो जाएगा c + h, और ये 5 रहेगा। c + 5, तो यहाँ पर कितना 5 हो जाएगा, क्योंकि आप लिख सकते हो ऐसे x बराबर c + h। आपको अगर नहीं मालूम होता है तो जहाँ जहाँ x होगा वहीं पे रख दिए। अब देखो इसमें बताए थे कुछ होगा तो है नहीं इसमें, क्योंकि ना तो c के साथ घट सकता है, इसलिए वैल्यू पुट कर दो। तो c + 0, h के स्थान पे 0 -25, और ये हो जाएगा c + 0 और +5। इस पे स्क्वायर था तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो c में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, c² आ जाएगा, 0 जोड़ने पर c, और -25 और c + 5। इसका स्क्वायर करिए यानी a - b का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो c + h और c - h हो जाएगा, और बाई c + h। ये देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c - h हो जाएगा इस पे। तो हमने ये वैल्यू आपको लिख दिया, यानी ये क्या था RHL। फिर से देखो हमारा तीनों क्या, ये क्या है, इसमें निकाला था कि LFC था, और ये क्या था LHL, यानी ये LHL है। तीनों वैल्यू आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, यानी LHL बराबर RHL और बराबर FC। इस पे वैल्यू निकाला था कितना c - h, ये भी था c - h और ये भी था c - h। सभी पे वैल्यू बराबर आ गई, इसीलिए क्या होगा x बराबर c पर संतत होगा, पर संतत संतत है। आप जहाँ भी बताए थे c क्या होगा, c जो बिलोंग करेगा R -5, यानी क्या होगा 5 एलिमेंट हो नहीं सकता, ये इस पे हो जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आधे का ले लें, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये होगा। अब इसके बाद देखते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और है हमारा, लिखा हुआ है f(x) बराबर मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन आपको अभी नहीं मालूम होगा कि मॉडुलस फंक्शन होते कैसे हैं यहाँ पर। तो पहले इसको मॉडुलस फंक्शन को समझते हैं थोड़ा सा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होंगे। तो मॉडुलस फंक्शन देखो, अगर इसमें मिल जाए कोई भी, पहले इसको इरेज कर देते हैं।
मॉडुलस फंक्शन आप जानते होंगे इसको। मॉडुलस फंक्शन ये क्या होता है, एक मॉड होता है, इसी को बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस का कार्य क्या होता है, आपने एक देखा होगा, कभी भी आप जाते हो, जैसे आपने जूसर देखा हो, जूसर वाली मशीन तो आप जानते होंगे ना, वो क्या करता है। तो अगर कोई जूसर मशीन है, सपोज कर लीजिए ये जूसर है और इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे ऐसे हो जाए, ये पार्ट है, और यहाँ से जूस क्या हो, बाहर निकल रहा हो इस पे। तो आप क्या करते, जूसर मशीन में आपको कोई भी मिल गया तो उसमें जैसे क्या करते, अगर आपको मान लीजिए संतरे का जूस निकालना हुआ या अनार का जूस निकालना हुआ, तो उनमें क्या करते हो आप, इसमें अगर कोई भी छोटे छोटे हम क्या, अगर अनार के डाल देते दाने, तो ये क्या करते, इसके बाद घुमाते हैं, ये मशीन लगी होती है हैंडल घुमाने के लिए, सपोज कर लीजिए ऐसे है, तो जब इसको घुमाते हैं तो वो क्या करता है, उसको यहाँ पर जूसर कि इनको पीस कर एक द्रव के रूप में यानी जूस बना के बाहर हमारी नली से निकल आता है। ये तो आपको मालूम होगा। अगर इसमें हम कहो लोहे का टुकड़ा डाल दे तो क्या वो पीस सकता है? नहीं, क्योंकि जूसर का काम है केवल हम क्या कर सकते, जैसे मौसम्मी का जूस हो गया या संतरे का आप निकाल सकते हो, नींबू का निकाल सकते हो इसमें, और बहुत सारे ऐसे जो जूस हम निकाल सकते हैं, यानी जूसर के लिए प्रयोग करना जो मशीन बताएगी वही कार्य करे, अन्य के अलावा कोई कार्य नहीं कर सकता। तो सेम वैसे हमारा क्या एक मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, वर्क होता है। तो वो वर्क कैसे करता है उसको समझते हैं। इनका कार्य क्या होता है, कोई मॉडुलस ले जाए, ठीक है, कोई भी कैसे दे दिया गया, तो ये क्या कर दे, अगर आप इसके अंदर +3 इनपुट कराते हो तो ये क्या देता है, 3 ही तो देता है। लेकिन अगर ये कहता है कि -3 इनपुट कराओगे तो ये क्या देगा, प्लस देगा। तो प्लस वाले को ये कुछ नहीं करता, जैसे चाहने देता है। लेकिन माइनस वाले के लिए ये देखो, ये माइनस था तो ये प्लस कैसे आ गया, ये तो कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। यानी जब उसमें डाला गया, जैसे हमने जूस कहा, जूस को इसमें डाला गया अनार के दाने को, तो वो पीस देता है, पीस के क्या कर जूस को अलग कर देता है वहाँ पे। तो इसके बाद देखो सेम इसी तरह है -3। अब ये प्लस कैसे आ चुका, क्योंकि वो फंक्शन है, ये सिंबल है, तो कोई ना कोई कार्य जरूर किया रहा होगा। अब कैसे किया होगा, आप एक ही बार सोचो कि इनके पहले जब ये मॉडुलस था यहाँ पर प्लस कैसे आ सकता है, आपको बाखूबी मालूम होगा। तो बताइए क्या होगा, कैसे आएगा प्लस। तो आप यही देखो, अगर हम जानते हैं कि आपको बताया गया होगा कि प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है, फिर प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, लेकिन माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। तो देखो इसी रूल का फॉलो किया कि नहीं उन्होंने। ये फंक्शन क्या किया, अगर कोई भी नेगेटिव प्लस है तो प्लस जाने दिया, कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे इसके अंतर्गत आया तो आपने देखा ये -3 था, तो इन्होंने क्या किया, -3 था, इसको मॉडुलस हटाया, तो -3 से गुणा कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 होगा कि नहीं। अर्थात कोई भी फंक्शन होगा, जब फंक्शन उसमें होगा तो इस वैल्यू पे जब देखेगा तो वो माइनस से क्या कर मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देता है। ये इसका कार्य होता है कि मॉडुलस फंक्शन कुछ भी मिलता है तो उस वैल्यू को हमेशा क्या ये पॉजिटिव कर देगा। अब पॉजिटिव करने के लिए उनके लिए हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अगर कह दिया जाए आपको कि मॉडुलस x ये हो गया, ठीक है, इसमें भी दे देगा। तो हम सपोज कर लें कोई फंक्शन y बराबर कितना होगा, x। इसका पहले से ग्राफ बना लेते थोड़ा सा। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो देखो ये x एक्सिस, ये x डैश हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। जब y डैश हो जाएगा तो ये फंक्शन है, तो इसमें जब कभी भी ये y बराबर मॉडुलस 2 फंक्शन लेके चलता है, केवल एक प्लस वाला हो सकता है, क्योंकि x हमें तो नहीं मालूम है कि ये क्या होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है, प्लस होगा कि माइनस होगा, रियल नंबर कुछ भी नहीं मालूम है। तो हमेशा क्या करें, अगर प्लस रखोगे तो ये प्लस ही दे देता है, और माइनस रखोगे तब भी प्लस दे देता है, तो इसलिए हमें नहीं मालूम है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, वो 2 प्रकार से डिवाइड होता है, यानी y बराबर मॉडुलस x हो जाएगा, ये जो डिवाइड होगा। अब यहाँ के अंदर इसके ये क्या होगा, अगर यहाँ पे ले लिया तो ये क्या होगा, यदि x क्या हो 0 से छोटा हो, यानी x का मान 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा कब रहा होगा, जब ये निगेटिव रहा होगा तभी तो हो सकता है छोटा, क्योंकि अगर इसमें प्लस रहा होगा तो यहाँ पर, और जब क्या हो x से 0 से बड़ा हो तो ये क्या होगा, +x होगा कि नहीं यहाँ पर। तो कोई भी वैल्यू इसमें लिया जाएगा तो x बराबर -x और x बराबर ये +x, जब x बराबर 0 से छोटा होगा। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो देखो ये ग्राफ कैसा चला जाएगा, ऐसे ही इधर चला गया, यहाँ पर ये कितना होगा, ये y बराबर x का ग्राफ हो गया इस तरफ। और जब ये दूसरा वाला x बराबर +x का था, अगर -x है तो इसका ग्राफ जो जाएगा
वो इस दिशा में ऐसे चला गया यहाँ पर, यानी y बराबर -x हो जाएगा। अब किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो ये हमेशा क्या है, कहीं भी निकालोगे, इस पे कहीं भी निकालोगे तो ये क्या निगेटिव तो देगा, और इधर ले लोगे तो उस वैल्यू से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के लिए हमें क्या हो, उससे प्लस लिया जाएगा, और इधर अगर माइनस आपने 2 ले लिया तो -2 में ये क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो पॉजिटिव होगा। तो सेम ऐसे आपको अब समझाते हैं क्वेश्चन कैसे, इसमें जो दिया गया था उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या था, लिखा हुआ है कि f(x) बराबर मॉडुलस x - 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ f(x) बराबर मॉडुलस x - 5। यहाँ डिनोमिनेटर है नहीं, इसलिए हमें कहीं विशेष सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मानते हैं कि कोई माना x बराबर c पर क्या है, ये क्या है, जहाँ c क्या होगा, c जो होगा वो बिलोंग्स टू r, क्योंकि बटे में है नहीं तो कुछ सोचते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, fc निकालते हैं। तो fc निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर c - 5। जब मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं, ये कितना c - 5 दे देगा। ऐसे LHL निकालिए। जब LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू c निगेटिव, और ये हो जाएगा f(x). अब इन पे देखो लिमिट होगा, अगर वैल्यू पुट करें x टेंस टू c निगेटिव, मॉडुलस फंक्शन x - h था, x - 5 था, ये 5 होगा। x को h में रिप्लेस करें, यानी लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जब 0 पुट करोगे तो कितना होगा, क्योंकि अभी हमने बताया था जब ऐसा करते हैं तो x बराबर c - h। तो वैल्यू पुट करो, c - h और -5 हो जाएगा, ये इतना आएगा। लेकिन अब एक चीज़ देखते हैं, अगर ये वैल्यू क्या था, c से छोटा था, जैसे अगर हम मान लें कोई भी वैल्यू क्या होगा, अगर इस वैल्यू पे हो या यहाँ पे हो, ये 5 था, जैसे 1 2 3 4 5, ये c बराबर 5, इसके पहले अगर कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे हमने सपोज कर लीजिए ये लिखा हुआ था x - 5, इसके पहले अगर वैल्यू रखो तो ये कितना होगा, 4 - 5 घटाने पर कितना, -1 आएगा, यही तो देगा। तो हमें नहीं मालूम है, तो LHL के लिए जब इसको हटाते हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हटाएंगे तो उसके पहले माइनस लगा देंगे। जब माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और c -h और -5 हो जाए। यहाँ लिमिट लिखी जाएगी, इसको लिमिट लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, मॉडुलस का हटा दिया, जब मॉडुलस हटा दिया तो c -h। अब इसमें देखो वैल्यू पुट करिए h के स्थान, तो ये हो जाएगा -c - 0 -5। तो इसमें अगर करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, c और -5, माइनस से गुणा का -c + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - c हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, LHL। ऐसे फिर RHL निकालिए। जब RHL निकालेंगे तो लिमिट होगा x टेंस टू, यहाँ पे जो वैल्यू निकाल रहे थे किस पे, c पर, तो c पॉजिटिव, और फंक्शन था x - 5, x - 5 होगा। अब इन पे क्या लिमिट चेंज करो, यानी रिप्लेस कर देंगे तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0। तभी आपको बताया था ये फंक्शन था, तो c प्लस, यानी c + h हो जाएगा, और -5। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या है, प्लस है, यानी मॉडुलस का प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस का मतलब यहाँ से 5 से कुछ ज़्यादा होगा। जब 5 से ज़्यादा अगर 6 रखोगे तो 6 में से 5 घटाओगे पॉजिटिव आएगा ना। तो हमेशा क्या करना है, जब इसको हटाएंगे मॉडुलस का निशान तो ये हो जाएगा प्लस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा c + h -5। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए h का। जब वैल्यू पुट करेंगे प्लस c + 0 -5, तो देखो कितना आ गया, c - 5 आ गया। देखो ये कितना हो, x बराबर c पर संतत होगा। तो हमने तीसरा क्वेश्चन जो हमारा था, इसमें तीसरा क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, आप पूरा स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए। ये हो जाएगा स्क्रीनशॉट, ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद ये हो जाएगा स्क्रीनशॉट आप ले लिया। क्वेश्चन
3 हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन 3 सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो 30 मिनट की वीडियो लगभग हो चुकी होगी, तो हम इसी पर अब क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा अगले लेक्चर में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आगे क्वेश्चन सेम ऐसे होगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ चुके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।